और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और वो लगातार तमाम बैठकें कर रहे हैं। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद अब उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की है। ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मोदी और योशिहिदे सुगा के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय विकास, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और P2P संबंधित मुद्दों पर बातचीत की गई। दरअसल अमेरिकी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्वाड देशों को राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर अहम चर्चा की जा रही है। और इस दौरान आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पहली बार क्वाड बैठक में ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री शारीरिक तौर पर मौजूद रहेंगे और इसी के साथ ही हिस्सा लिया जाएगा। अब तक के कार्यक्रम की बात करें तो अब तक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ मुलाकात कर चुके हैं। इस द्विपक्षीय बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर करने के लिए कई विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में अलग अलग क्षेत्र की 5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने भारत में उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। और दिल्ली एनसीआर में कई क्षेत्रों में बारिश का दौर आज भी जारी है। गुरुवार शाम को शुरू हुई बारिश रुक रुक कर जारी है और दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, यमुनानगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में खूब बारिश हुई और बारिश की संभावना आज भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के साथ साथ कई जगह ऐसी हैं जैसे कि राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा और आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में अलग अलग जगहों पर 5 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में अलग अलग जगहों पर शनिवार और रविवार को यानी 25 और 26 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सौराष्ट्र और गुजरात के दक्षिण हिस्से में कई राज्यों में गुरुवार को भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 4 दिनों तक बारिश हो सकती है और राजस्थान में मानसून की सक्रियता के कारण पिछले 24 घंटों में कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों के पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय बना रहेगा। और इसी बीच केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश में दिव्यांगों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को उनके घर पर ही कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। सरकार ने इस ऐलान के बाद अब टीकाकरण कार्यक्रम में और तेजी आने की उम्मीद जताई है। हालांकि पहले से ही स्वास्थ्यकर्मी देश के दूर दराज इलाकों में लोगों के घर घर जाकर टीका लगा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि भले ही दैनिक नए मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है। पिछले हफ्ते ही सामने आए संक्रमण में कुल मामलों में से 62.73% अकेले केरल से ही सामने आए। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उपचाराधीन मरीजों की अगर बात की जाए तो वहां पर उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। ऐसे में अधिकारियों ने कहा है कि देश में 33 जिलों में फिलहाल संक्रमण दर 10% से अधिक है, जबकि 23 जिलों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। उन्होंने कहा है कि आगामी त्योहारों के लिए कोरोना दिशा निर्देशों के तहत निरुद्ध क्षेत्रों और 5% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों को भीड़भाड़ से बचाना होगा। टीकाकरण अभियान के बारे में अधिकारियों ने कहा है कि देश की करीब 66% आबादी को टीके की कम से कम 1 खुराक लगाई जा चुकी है और 23% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना टीके में 63.7% ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं और 35.4% शहरी क्षेत्रों में टीके लगाए गए। साथ ही जानकारी मिली है कि कुल 68.2 लाख खुराक करीब
0.95% ऐसे कोरोना टीकाकरण केंद्र पर दी गई है जिन्हें ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के तौर पर चिन्हित नहीं किया गया।